वो स्कूल के जो बच्चे हैं उसको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ प्राइमरी स्कूल, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल तीनों का बच्चा एक ही जगह पढ़ रहा है। स्कूल में जगह नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो संवेदक इसको काम किए हैं उस पर तो कार्रवाई हो रही है। विभाग के जो अफसर हैं, जेई हैं, स्कूटिव हैं, ये लोग हैं और भवन का कार्य इतना ऊपर चला गया तो उस वक्त तक वो लोग देखे नहीं उस काम को। और दूसरी बात है कि ये भवन कब तक में बनेगा दूसरे जगह और बच्चे की पढ़ाई वहाँ कैसे होगी, इस पर बतावें। माननीय मंत्री, भवन कब तक बनेगा उधर? ठीक है महोदय, हमने दोनों बात बताई है कि भवन निर्माण में देरी हुई है और संवेदक द्वारा जो उसमें स्पेसिफिकेशन था उसके हिसाब से नहीं कार्य किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी और जांच में भी शिकायत सही पाया, इसलिए काम रोककर उसका इकरारनामा विखंडित किया गया, उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जा रहा है। संबंधित जो हमारे जेई थे उनसे भी शो कॉज किया जाएगा और जो शेष कार्य है उसका अलग से प्राक्कलन बनाकर निविदा करके अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा। क्या कार्यपालक अभियंता जो है संबंधित विद्यालय के निर्माण आपको का बता दिए कि जो दोषी है, दोषी है, कार्यपालक अभियंता दोषी है, जेई पर क्यों छोड़ दिया जाए? अधिकारी जो है जेई के बारे में बताए हैं कि उससे भी स्पष्टीकरण लिया गया है। श्रीमती रश्मि वर्मा उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। मंत्री परिवहन विभाग, अभी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, पूरक। महोदय, मेरा क्षेत्र गांधी जी की कर्मभूमि है। भितियारवा आश्रम यहीं पर अवस्थित है। सरकारी बस का परिचालन होने से इलाज, पढ़ाई एवं कार्यालय संबंधित चीजों में सहूलियत होगी। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान इस क्षेत्र पर रहा है। आप पूरक पूछिए, भूमिका बनाने में समय बर्बाद न करें माननीय सदस्य जी। महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह कहा गया है कि प्रस्तावित मार्ग वर्तमान में बस का परिचालन होने हेतु निकट भविष्य में भी कोई योजना नहीं है, तो क्या यहाँ की जनता प्राइवेट बसों का मनमाना किराया देती रहे? महोदय, पूरक क्या है, क्या जानना चाहती है, क्या पूछना चाहती है? महोदय, कब तक उक्त मार्ग पर बस का परिचालन करना चाहती हैं? बताइए। साथ ही प्राइवेट बसों का जी बढ़िए, कब तक? हम इस पर विचार करेंगे, जल्द ही कर देंगे। जल्द करेंगे, जल्द करेंगे विचार। श्री महानंद सिंह जी, उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिए। अरवल में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 30 नवंबर 2018 को ही जमीन की स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावे 2019 को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है 36 करोड़ 35 लाख रुपए का। फिर भी अरवल के छात्रों को अस्थामा जाकर के वहां पढ़ना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है। तो हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कब तक वहां बनेगा? अभी तक भवन नहीं शुरू किया गया है, बनना भी शुरू नहीं हुआ है। मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग। महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर मुद्रित है, जो पूरक पूछे उसका जवाब दीजिए। फिर से बैठ जाइए, बताइए एक बार क्या पूरक है? पूरक है कि वहां जमीन का भी स्वीकृति मिल गया है, पैसा का भी आवंटन हो गया है, फिर भी वहां भवन नहीं बना है। छात्रों को, अरवल के छात्रों को नालंदा के अस्थामा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, एडमिशन के लिए। तो कब तक बनेगा वहां? अभी तक भवन नहीं बना है। महोदय, भवन निर्माण से जो जानकारी मिली है, कार्य प्रारंभ हो गया है और अगर ऐसा कुछ है तो हम उसकी जानकारी लेकर हम माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे। कार्य प्रारंभ हो गया है जी। जानकारी नहीं हुआ है, पहले ही से सवाल दिया गया है हुजूर। कार्य कह रहे हैं प्रारंभ हो गया है, जानकारी है आपको? अभी प्रारंभ नहीं हुआ, जांच करवाया जाए। आप जांच करवा महोदय, उसकी जांच करवा के हम ठीक।
अब आप कहाँ, यहां से उठ के वहां कहाँ चले? बैठिए। श्रीमती बीना सिंह, उत्तर संलग्न है। अच्छा अच्छा, उत्तर संलग्न है, पढ़ दिया जाए क्या? जी जल्द से जल्द, ये बहुत ही जरूरी है झंडा बाजार के लिए। तो इसको आप उत्तर निकाल कर करके देखे हैं? नहीं देखे सर। तब पढ़ दीजिए। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि वैशाली जिला के नगर परिषद महनार अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में राजकीय मध्य विद्यालय की कुल 1400 फीट 4 दीवारी निर्मित है, जिसमें से लगभग 100 फीट आंशिक रूप से जर्जर है एवं गड़बड़ है। आगामी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर उक्त विद्यालय के जर्जर हिस्से की मरम्मत करा दिया जाएगा। ठीक। श्री ललन कुमार, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि शिवनारायणपुर के बजाय पीरपैती अंचल के खबासपुर देरा में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति वर्ष 2017 में ही सरकार द्वारा दे दी गई है। बहुत अच्छी बात है अध्यक्ष महोदय। खबासपुर को बिहार सरकार के द्वारा आदर्श ग्राम का भी दर्जा प्राप्त है। मेरा प्रश्न है महोदय कि क्या माननीय मंत्री खबासपुर में आवासीय विद्यालय खोलना चाहते हैं? यदि हाँ तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में मुद्रित है कि खबासपुर में प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है 2017 में, और पिछले कैबिनेट से भी इसकी स्वीकृति जो रेट रिवीजन का था उसका भी हो गया है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ हो जाएगा और बहुत जल्द। ठीक है। श्री विजय कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, एक बात स्पष्ट जवाब दे दिए। अध्यक्ष, एक हम ध्यान आकर्षित करना, एक मिनट अध्यक्ष महोदय की अध्यक्ष माननीय मंत्री ध्यान में रखिएगा कि कटोरिया और बरारी के बाद हमारे पीरपैती विधानसभा में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजातियों की संख्या है। डिटेल में मिलकर के बता दीजिएगा। इसको प्राथमिकता में सूची में रखा जाए। कुमार सिंह उप डब्ल्यू सिंह, पूछता हूं। उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कब तक शिक्षकों की बहाली होगी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ +2 में प्रयोगशाला में एक भी शिक्षक नहीं। आप पूरा पूछे कब तक, बताइए कब तक होगा इसमें? महोदय, प्रश्न उत्तर में तो बताया गया है कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यह रुक गई थी, लेकिन अब जो सूचना है कि हम लोगों ने विभाग की तरफ से अनुरोध किया तो न्यायालय द्वारा उसकी इजाजत दी जा रही है, जैसी सूचना है, तो उसके आधार पर हम लोग तुरंत शिक्षकों की बहाली करने वाले हैं। करेंगे। और जहां तक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि प्रयोगशालाओं के लिए अलग से शिक्षक, तो महोदय विद्यालयों में प्रयोगशालाओं के लिए अलग से शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती। जो विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक होते हैं, प्रयोगशालाओं में वही शिक्षक छात्रों को प्रयोगशाला से संबंधित चीजों का भी ज्ञान देते हैं। श्री शाहनवाज।